स्वागत है आप सभी का आवाज़ जनता की में। मैं सत्येंद्र उपाध्याय। देख सकते हैं आज हमारे साथ सुभाषवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक श्रीवास्तव जी हैं और उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे आज की राजनीति को लेकर के कि जो चीज़ें राजनीति में उठती हैं कहीं ना कहीं ये पूर्वांचल की कम्युनिटी को लेकर के काफ़ी सक्रिय रहे और इन्होंने बहुत सारी मांगें करी और हर समाज को लेकर के हर चीज़ों में आप देखते होंगे जो भी यहाँ पे प्रोग्राम होते हैं। और गाज़ियाबाद में ख़ासतौर से सुभाषवादी पार्टी का जो नया चेहरा निकल कर के आया है और काफ़ी लोग सक्रिय हुए इनके पास, तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है यहाँ की राजनीतिक सिचुएशन। और एक सबसे बड़ी चीज़ जो आ रही है पूर्वांचल भवन को लेकर के, काफ़ी पहले इन्होंने पूर्वांचल भवन बन करके उद्घाटन कर दिया और भारतीय जनता पार्टी बार बार इस मुद्दे को लेकर के पूर्वांचल के लोगों का वोट तो लेती रही, लेकिन कहाँ तक सफल हो पाई, क्योंकि अभी मुख्यमंत्री जी ने कुछ दिन पहले जब गाज़ियाबाद आगमन हुआ था तो उन्होंने घोषणाएं भी की थी। तो जैसे कि बाबूजी राजनीति में पूर्वांचल भवन को लेकर के राजनीति चल रही है, तो उस पर क्या करना चाहेंगे? आपने तो बना भी दिया और भारतीय जनता पार्टी बार बार इस पर कोशिश करने की कोशिश कर रही है। मैं अशोक श्रीवास्तव, राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाषवादी भारतीय समाजवादी पार्टी सुभाष पार्टी के हैसियत से आपके इंटरव्यू में शामिल हुआ हूं। आपका प्रश्न पूर्वांचल भवन के बारे में है, जो कि गाज़ियाबाद में चर्चा का विषय है। आज से 10 साल पूर्व भाजपा वालों ने, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों ने, नेताओं ने ये डिक्लेरेशन दिया था कि गाज़ियाबाद में पूर्वांचल भवन का निर्माण होगा और पूर्वांचल के लोगों के लिए शादी ब्याह करने के लिए, कोई सांस्कृतिक प्रोग्राम करने के लिए वो मुहैया कराया जाएगा। लेकिन वो सारी बातें फाइलें में ही रह गई और उसका निर्माण नहीं हो सका। उत्सुकता काफ़ी बढ़ती गई पूर्वांचल के लोगों का कि निर्माण होना चाहिए, लेकिन जब नहीं हो सका तो मैं आतुर होकर के, क्योंकि मैं पूर्वांचल का रहने वाला हूँ, भगवान समर्थ दिया, तो मैंने अपने जगह पर एक पूर्वांचल भवन का निर्माण किया है, जिसमें कि गरीब लोगों को, चाहे वो पूर्वांचल के हो, मिथिलांचल के हो, चाहे उत्तरांचल के हो, कहीं के भी हों, उनको शादी ब्याह छोटे पैमाने पर करने के लिए मुफ्त में मुहैया कराया जाता है। बिजली, पानी और केयर टेकर सब मुफ्त में दिया जाता है। जो सोच पूर्वांचल भवन बना करके लोगों को उपलब्ध कराने की थी, वो आज इससे हमारे द्वारा जो निर्मित पूर्वांचल भवन है उसमें सब उपलब्ध है। राजनीतिक को लेकर के काफ़ी बातें होती हैं। पूर्वांचल के लोगों की क्या आवाज़ बनी थी पीछे, आपने देखा होगा, मैंने अपने चैनल से उठाने की कोशिश की। बार बार वो मांग कर रहे थे भाई सांसद, विधायक, मेयर हम बनाते हैं, लेकिन क्या हमारी भागीदारी पार्षदों और सभासदों में भी नहीं होनी चाहिए? तो इसको लेकर के क्या विचार हैं आप? पिछले नगर निगम चुनाव में उस समय मैं भी बीजेपी का एक स्टेट लेवल का कोऑर्डिनेटर का प्रभार ज्वाइंट कोऑर्डिनेटर था। मैंने मांग किया था कि पूर्वांचल के लोगों को 15 सीट मिलनी चाहिए, लेकिन बीजेपी ने नकार दिया, ये कहते हुए कि पूर्वांचल के लोगों को गाज़ियाबाद में राजनीति करने की क्या ज़रूरत है, ये तो आप लोग तो यहाँ कमाने खाने आए हैं, 60 साल की उम्र में रिटायर हुई और अटैची उठा के अपने घर जाइए। ये संदेश हमने पूर्वांचल के बीच देने का कोशिश किया, लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं जो हमारी इन बातों को नहीं सुन सके। लेकिन मैं अपना झंडा लेकर के आगे बढ़ा और पिछले चुनाव में भी मैं पार्टी का नामकरण करके चुनाव लड़ाने का प्रयास किया, काफ़ी लोगों को लड़ाया और उसके बाद दिन पर दिन जो भी चुनाव हमारे सामने आया, चाहे दिल्ली का या हरियाणा का या बिहार का या उत्तर प्रदेश का या, मैं लड़ाता रहा। मेरा तो मुख्य उद्देश्य, और अब पार्टी का रजिस्ट्रेशन भी हमारा 3 साल पहले हो चुका है, मेरा मुख्य उद्देश्य है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विशेष तौर और पूरे उत्तर प्रदेश में हमारे पार्टी के को कैसे आगे बढ़ाया जाए और पूर्वांचल के लोगों के अंदर जो राजनीतिक सोच है उसको कैसे पूरा किया जाए, इसके लिए मैं तत्परता से लगा हुआ हूँ। सर, जैसे कि अभी वार्डों के चुनाव चल रहे थे, शायद स्टे हो गया, उस पर रोक लगा दी गई है, लेकिन मैंने देखा ज़्यादातर लोग आपके जो चुनाव में आपको ने टिकट दिया वो बाहर के लोग हैं। तो क्या यही एक रणनीति है या मतलब कुछ सोची समझी आगे की प्लानिंग है ये? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हमारे दिमाग में न हिंदू है, न मुस्लिम है, न सिख है, ईसाई है, न पूर्वांचल है, न पश्चिमांचल है। राजनीतिक क्षेत्र में हमारे पास तो जो भी टिकट लेने के लिए आया, हमारा कार्यकर्ता चाहे वो कहीं का भी है, मैंने उसको आगे बढ़ाने का काम किया है। उस पर हमने सर्वे कराया, जो हमारे चुनाव प्रभारी अटल सिन्हा जी हैं उन्होंने सर्वे किया। अगर हम उचित समझे हैं तो उनको हमने टिकट देने का आश्वासन दिया है और उनको पूरे जोर शोर से लड़ाने का काम, पूरे उत्तर प्रदेश में लड़ाने का काम करेंगे। आपने तो केवल क्वेश्चन गाज़ियाबाद का किया, लेकिन हम पूरे उत्तर प्रदेश में लड़ाने जा रहे हैं और उसी के लिए हम पार्टी लेवल पे उत्तर प्रदेश के पदाधिकारियों का सम्मेलन 22 जनवरी को करने जा रहे हैं, जिसमें पूरे उत्साह के साथ लोग उपस्थित होंगे
और उनके अंदर उत्साह भर कर नगर निगम का चुनाव, नगर पालिका का चुनाव, परिषद का चुनाव अपने कैंडिडेटों को लड़ाने का। के जैसे कि चुनाव चल रहे हैं, आने वाले टाइम में सुभाषवादी पार्टी की जो विचारधारा है वो किस पार्टी से गठबंधन कर सकते हैं, नहीं कर सकते आप लोग? नहीं, वो समय बताएगा, लेकिन आज के डेट में तो हम घर घर कैसे अपने पार्टी के नाम को पहुंचाएं उसका काम कर रहे हैं। भले हम जीतें या हारें, हम तो घर घर और हर जुबान पर सुभाष पार्टी को पहुंचाने का लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं। भविष्य में क्या होगा, किससे गठबंधन होगा, क्या होगा, वो तो भविष्य बताएगा। आज के डेट में तो हम पूरे घर घर जाने का काम कर रहे नहीं, हैं। गठबंधन की राजनीति पे आप विश्वास रखते हैं, नहीं रखते हैं, ये मैं जानना चाह रहा था। नहीं, वो तो देखेंगे कि हमारी ऊंचाई कितनी बढ़ती है। अपनी ऊंचाई को आंकते हुए और जिससे गठबंधन करना होगा उसकी ऊंचाई को आंकते हुए हमारे विचार मिलेंगे तो उस पर सोचेंगे, क्योंकि ये तो राजनीति है। कल को क्या होगा कुछ पता नहीं, लेकिन आज के वर्तमान स्थिति में हम ये जानते हैं कि हम कैसे घर घर पहुँचे उसकी बात करते हैं। देखा आपने, हमारे साथ में अशोक श्रीवास्तव जी थे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे सुभाषवादी पार्टी के। इनके विचार बड़े स्पष्ट हैं कि ये कहते हैं कि हम अपनी नीतियों को लेकर चल रहे हैं और हमें दूसरी राजनीतिक पार्टियों से लेना देना नहीं है। और जहाँ तक गठबंधन की बात मैंने पूछी तो उन्होंने भी उसे सिरे से निकाला कि गठबंधन तो बाद की बात